आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस का खैर दुनिया भर में जारी है और इसकी जद में आने से लगभग 7 लाख अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और 1,84,00,000 से ज़्यादा अफराद इस वबा से मुतासर हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासर अफराद के लिहाज से अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब इस वबा की वजह से अमवात की तादाद के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और मैक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे नंबर पर है, जबकि अमवात की तादाद के मामले में हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। पहली बार मुल्क में कोरोना वायरस के फ़ाल केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से फ़ाल केसों की तादाद 5,86,244 रह गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से आज जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,706 अफराद शिफायाब हुए और 857 अफराद हलाक हुए हैं। उसी मुद्दत के दौरान फ़ाल केसेस की तादाद में 24 अदद की कमी आई है। ये पहला मौका है जब फ़ाल केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। वज़ारत के मुताबिक मुल्क में शफायाबी की शरह 67.19 और हलाकत की शरह 2.9% है। अब तक मुल्क में 12,82,216 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं और 39,795 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 52,509 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 19,08,255 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर इजाफा हुआ है। 13 की मौत हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2012 नए मामला दर्ज किए गए। इस तरह रियासत में इन्फेक्शन के मामला की तादाद बढ़कर 70,958 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 13 अफराद की मौत इस वायरस की वजह से हुई। रियासत में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 576 हो गई है। GHMC हुदूद में कोरोना के 532 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की तवक्को सैकड़ों साल के बाद ख़त्म हो गई है। मंदिर की तामीर की कुर्बानी का नतीजा है। राम जन्मभूमि के हुसूल के लिए मुल्क गिर सतह पर जद्दोजहद हुई थी। मोदी ने अयोध्या में रामालयम की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा इज्तिमा से खिताब किया। तकरीब से कबल राबा लाम तख्ती की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। मोदी ने अपनी तकरीर का आगाज़ जय श्री राम नारों से किया। मोदी ने कहा कि ये मुल्क की तारीख़ का सुनहरी बाब है। इस रामालयम की तामीर कोटा के लाखों हिंदुओं के लिए बहुत अहम है। मोदी ने कहा कि आज की जय जय की आवाज़ भगवान ने नहीं सुनी, लेकिन दुनिया भर के लाखों अक़ीदतमंद उन्हें सुन सकते हैं। मोदी ने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट ने इस अजीम मौके को मुमकिन बनाया है। प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ज़ेर तमाम 5 अगस्त को काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर काबीना ने सेक्रेटेरिएट के नए डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में रियासत में कोरोना के हालात, तालीम पर बहस व मुबाहिस भी हुए। इसके अलावा आयुष डॉक्टरों की उम्र की हद और कंट्रोल्ड ज़रई पॉलिसी के नफाज का भी जायज़ा लिया गया। कोरोना रियासत की मौजूदा सूरत हाल क्या है, तालीम के मैदान में उठाए जाने वाले इक़दाम पर, कोरोना के पस मंज़र पर और AP और अपेक्स काउंसिल से आबी तनाज़ात पर भी तबादले ख्याल किया गया। मरकजी वजीर जल शक्ति ने 2 तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीर आला के साथ मुजव्वज़ा अपेक्स काउंसिल का इजलास मुलतविल कर दिया है। अपेक्स काउंसिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 चीफ मिनिस्टर के साथ एक इजलास तलब किया था, जिसमें मरकजी हुकूमत की रजामंदी के बगैर नए प्रोजेक्ट की तामीर पर एक दूसरे की तरफ से उठाए जाने वाले एतराज़ात पर तबादला ख्याल किया जाना था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इस दरख्वास्त पर कि वो पहले से तयशुदा मसरूफियात की वजह से मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते, इसीलिए इस मीटिंग को मुलतवी किया जाए। इस दरख्वास्त पर गौर करते हुए उसे मुलतवी कर दिया गया। मरकजी वजारत बराए जल शक्ति ने दोनों रियासतों को मुतल्लिक़ किया कि इजलास की नई तारीख से जल्द ही आगाह किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना आंध्र प्रदेश को गैर कानूनी रायलसीमा लिफ्ट आबपाशी स्कीम और पोत्तिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटरी कैपेसिटी की सलाहियत में इजाफा करने से रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आज दरियाई कृष्णा पर बनाए गए प्रोजेक्ट के खिलाफ फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त दायर की है। TS ने अदालत उज़्मा से आंध्र प्रदेश हुकूमत को प्रोजेक्ट की तामीर से रोकने की दरख्वास्त की। हुकूमत तेलंगाना ये इस्तदलाल पेश किया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हकीकी जज्बे के खिलाफ तामीर कर रही है। रियासत तेलंगाना हुकूमत ने इस बात पर भी सख्त एतराज़ किया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश मरकज़ी वाटर कमीशन से इजाज़त हासिल किए बगैर नए प्रोजेक्ट का काम कर रही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के जारी करदा रहनुमाना खतूत को मद्देनज़र रखते हुए चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जियो जारी करते हुए रियासत में जारी रात का कर्फ्यू आज से बर्खास्त करने और रात के औकात अवाम की आमदरफ्त पर जारी पाबंदी बर्खास्त कर दी। इसके साथ ही इस बात के अहकामात भी जारी किए कि आज से जिम और योगा सेंटर शराइत के साथ दोबारा खोल दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि जबकि स्कूल, कॉलेजेस, स्विमिंग पूल, कोचिंग इदारे, पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके अलावा खेल कूद, तफरी, तालीमी तहजीब व मजहबी, समाजी, सियासी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए इस बात की वजाहत की कि कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक पाबंदी बरकरार रहेगी। वजीर ख़जाना हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट के मुलुगु जोन में लक्ष्मी अक्का पल्ली RVM अस्पताल में कोविड टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में RT-PCR सेंटर का आगाज़ अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंजूरी के फ़ौरन बाद ही सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज में RT-PCR सेंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने आसपास के देहात के मुकामी अवाम से टेस्ट करवाने की अपील की है। वजीर ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए RVM क्लिनिक में ज़्यादातर सहूलियात मौजूद हैं और बिला मावजा इलाज फराहम किया जाता है, लिहाजा किसी को भी कारपोरेट दवाखाने में इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि ज़िले में तेज़ी के साथ टेस्ट लेने के लिए 5000 किट्स दस्तियाब हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी शख्स को हलाक कर सकती है, लिहाजा अगर अलामात के ज़ाहिर होने पर जांच पड़ताल करने से नहीं घबराना का वजीर ने मशवरा दिया। లేదా ఇటు RVM కానీ అటు సిద్దిపేట కానీ అక్కడ మీకు ట్రీట్మెంట్ కూడా పంపిస్తారు. సో ఇదంతా కూడా ఉచితంగానే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ధైర్యం కావాలి. అసలు కరోనా అనేది చనిపోయే రోగం కాదు.
ఆలస్యమైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది ప్రాణం తీసుకుంటుంది తప్ప మనం సకాలంలో స్పందించిన ధైర్యంగా ఉంటే తప్పకుండా కరోనాను జయించడం అత్యంత సులువైనటువంటిది. ఇతర రోగాల కంటే ఇది ప్రమాదకరమైనది కానే కాదు. కానీ కేవలం మనం ఆత్మవిశ్వాసంతో ధైర్యంగా సకాలంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏ రకమైన ఇబ్బంది కూడా ఉండదు. అదేవిధంగా ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రి గారు ఈటల రాజేందర్ గారితో కూడా మాట్లాడాం. ఇక్కడ నుంచే రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా మాకు జిల్లాలో అందుబాటులో పెట్టాలని కోరాం. వారు వెంటనే ఈ సాయంత్రానికల్లా ఒక 200 మందికి సరిపడే ఇంజెక్షన్స్ కూడా సిద్దిపేట DMHO గారికి పంపిస్తామని కూడా वजीर हिंदू औकाफ इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि बासर जना सरस्वती देवी अक्षेत्र को 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। चाशमे के रोज उन्होंने बासर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बाद अज़ां वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने इशारत 75 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ 75 लागत से आगाज़ करदा तामीराती कामों के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि बासर मुक़द्दस मुकाम के दर्शन के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों की सहूलत का ख़ास ख्याल रखते हुए तामीराती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंद मंदिर के दर्शन के लिए दूर दराज के मुकामात से आते हैं और उनकी सहूलत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। महकमे सेहत तेलंगाना ने कोविड-19 के इलाज के लिए मुकर्ररा हदों की पाबंदी न करने पर एक और कॉरपोरेट अस्पताल को निशाना बनाया है। बंजारा हिल्स के विरांची अस्पताल को कोविड-19 का इलाज करने से रोक दिया गया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि विरांची अस्पताल के खिलाफ मुताद्दिद शिकायतें मौसूल हुई हैं और तहकीकात पर पता चला है कि मुख्तलिफ वसाइल से मिली शिकायतें दुरुस्त हैं। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से हद से ज़्यादा शरह गैर मुनासिब और ज़ायद फ़ीस वसूल करने के अलावा सीलिंग के रहनुमायाना खतूत पर अमल आवारी नहीं की गई है। विरांची अस्पताल कोविड-19 के किसी मुसद्दक़ा मरीज़ या मुश्तबा शख्स को दवाखाने में दाखिल करने और उनका इलाज करने की इजाज़त नहीं है। पहले से ही शरीक मरीज़ इलाज की उनकी सेहतियाबी के तक किया जाएगा और सरकारी अहकामात के मुताबिक ही इन मरीज़ों से बिल वसूल किया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने अपने ख़त में कहा, हुकूमत की हिदायत पर अमल न करने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। यहाँ इस बात की वजाहत की गई है कि अस्पताल में कोविड-19 के लिए 130 बेड्स मौजूद हैं, जिनमें से 118 बेड्स पर मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। दक्कन अस्पताल के बाद यह दूसरा कॉरपोरेट अस्पताल है जिसको महकमे सेहत की कार्रवाई का सामना है। CPI के कौमी आमिला रुकन के नारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 3 सदर मुकाम के लिए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी दोबारा अवाम में जाकर इंतखाबात का सामना करें। मैं जगन को मशवरा दे रहा हूँ फौरी असम्बली को तहलील करें। अपोजिशन में जब थे उस वक्त अलग रवैया, इख्तियार में आने के बाद अलग रवैया जगन तारीख में याद रखे जाएंगे। गवर्नर और सदर मुकामात के मसले पर क्यों खामोशी इख्तियार कर रहे हैं? गवर्नर फौरी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। नारायण ने इल्ज़ाम आयद किया कि भाजपा जगन गवर्नर मिलकर रियासत को तबाह कर रहे हैं। नारायण ने आज गुंटूर में बिल को गवर्नर की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। तर्जुमान तेलंगाना बीजेपी कृष्णा सागर ने अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजा पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रियासती बीजेपी की जानिब से मुबारकबाद दी। आज के दिन को तारीखी करार दिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और भूमि पूजा को सेक्युलरिज्म की फतेह करार देते हुए बताया, तकरीबन 50-60 साल से जारी मामले को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बिल आखिर अयोध्या में राम की पैदाश के मौके पर मंदिर बनाने के काम का आगाज़ कर दिया। बीजेपी ने मुल्क के अक्सरियती तबके से वादा किया था, जिसको आज पूरा किया गया। జై శ్రీరామ్. ఈరోజు అయోధ్యలో రామ మందిర భూమి పూజ జరగనున్నది. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని భారత వాసీయులందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున హార్దిక శుభాభినందనలు. 500 సంవత్సరాలకు పైగా ఆకాంక్షిస్తున్న రామ మందిరం ఈరోజు నిజం కాబోతా ఉన్నది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ఈరోజు పునాది రాయి వేసి అక్కడ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఒక భవ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి అంకురార్పణ చేస్తారు. భారతీయులందరూ గర్వించదగ్గ రోజు ఇది. ఒక ఆస్థ అంటే ఒక స్పిరిచువాలిటీ, డివినిటీ ఉన్న ఈ ప్రదేశానికి, రాముడు జన్మించిన ఈ ప్రదేశానికి అంత పెద్ద మందిరం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా
ఆకాంక్షిస్తున్నప్పటికీ అన్ని సమస్యలు తొలగి సామరస్యంతో ఈరోజు ఆ పూజ ఒక మైలురాయిగా మిగిలిపోతుంది చరిత్రలో. అయితే ఇది ఒక మతానికి కానీ ఇది ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి కానీ విజయంగా ఈరోజు మనం భావించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది యావత్ భారతీయుల సెక్యులర్ స్పిరిట్కి ఇది ఒక విజయం. సూడో సెక్యులర్స్ కి మధ్య జరిగిన ఒక యుద్ధంలో आंध्र प्रदेश में पुलिस के एक सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया जिसने झगड़े पर पुलिस से रुजू होने वाले दलित नौजवान को लात मारी थी। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टकाली टाउन के रहने वाले रमेश और दलित नौजवान जगन दोनों में झगड़ा होने के बाद एक दूसरे के खिलाफ शिकायत के लिए कासीबुग्गा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। ताम सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने दलित नौजवान जगन को उसकी मां के सामने लात मार दी। इस वाक़े का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस सरबराह के दफ्तर ने उसका सख्त नोट लेते हुए इस मामले की जांच के अहकाम दिए। इब्तदाई जांच के बाद विशाखापट्टनम के डीआईजी कालिदास रंगाराव ने वेणुगोपाल की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी भूमि पूजा में मुल्क के वज़ीर आज़म की शिरकत पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भूमि पूजा में वज़ीर आज़म की शिरकत गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तमाम तारीख़ी शवाहिद मौजूद रहने के बावजूद कोर्ट से इंसाफ मुसलमानों के हक़ में नहीं हुआ। असद अवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने अक़ीदे को सब पर मुसल्लत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमि पूजा मंदिर मुल्क की पहचान है। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहबी इमारत मुल्क की निशानी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मुल्क में सेक्युलरिज्म की बका के लिए फ़िरका परस्तों के बढ़ते हुए नापाक मंसूबों को रोकना ज़रूरी है। मुल्क में मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है, इसलिए मंदिर मस्जिद का खेल खेला जा रहा है। There was a Muslim Qabristan with Muslim graves over there, where Muslims were buried over there. I am emotional, Prime Minister, because you have completely discarded your constitutional duty of upholding the basic structure of the Constitution. I am emotional, Prime Minister of India, because you have violated your oath that you will uphold the Constitution, you will not differ between people of different religions. I am emotional, Mr. Prime Minister, because by attending as a Prime Minister of this great nation, you have sent a message to the whole country that your faith and your religion hold primacy over my religion or people who don't believe in any God. That is why I am also emotional, Mr. Prime Minister. The Prime Minister in his speech said that the Prime Minister talked about in his speech about he equated today's day with 15th of August. How can the Prime Minister of India equate today's day with 15th of August? What is his message to the whole country? How can the Prime Minister say this? 15th of August we celebrate and will continue to celebrate when Asaduddin Owaisi and Narendra Modi are not in this world, because we celebrate our freedom movement, our independence which we got from the Britishers who ruled this country for 200 years, and this independence was possible. मजलिस बताओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि आरएसएस के चीफ और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर नए तरीके से राम मंदिर की संग बुनियाद रख रहे हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए अदलिया के लिए बहुत ही बदबख्ताना दिन करार दिया। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 के बाद 5 अगस्त को ब्लॉक डे डेमोक्रेसी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इतराफ़ किया था कि मस्जिद शहीद हुई है और मूर्ति बिठाई गई है, इस बात को भी गलत इक़दाम करार दिया। उन्होंने हुकूमत अक्सरियत का गलत इस्तेमाल करते हुए भूमि पूजा की जा रही है, खालिद ने कहा। खालिद ने मज़ीद कहा कि ता क़यामत तक मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। तो अब मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, यानी आप जैसा देख सकते हैं कि पूरी मेजॉरिटी उनकी है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए
ये काम आज का जो संग बुनियाद रखा गया है, मैं इसके लिए जो है जितना बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार करार देता हूँ उतना कांग्रेस को भी करार देता हूँ, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि जितनी भी बाबरी मस्जिद के वाक़यात पेश आए सब कांग्रेस के दौर में आए। ये राजीव गांधी के दौर में ताले खोले गए, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो ये तमाम जो है कांग्रेस का है। और उसके बाद में जो है कांग्रेस का जो बचा कुचा काम था वो काम जो है बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद होती है। आप ज़िंदा मिसाल देख सकते हैं कि हादिया जो मस्जिद है उसके अंदर जो है कि कई सालों तक ज़बरदस्ती तौर पर एक मस्जिद को बंद करके चर्च बनाया गया था, लेकिन आज वो फिर से दोबारा मस्जिद हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप कितने भी मनादिर बना लीजिए, ज़मीन जो है ता क़यामत तक मस्जिद की ज़मीन थी, है और रहेगी। देखिए साहब, आप अगर कुरान को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुसलमान के लिए ये हुक्म है कि वज़ू वो सजदा भी कबूल नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं निज़ा के मुकाम पर जो है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बना सकते। तो अब ये जो थ्योरी है कि बाबर ने मंदिर को गिराया और मस्जिद बनाया, ये हमारे इस्लाम के प्रिंसिपल के खिलाफ में है, इसलिए वो मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। अब दूसरा पॉइंट जो है कि सदर जमियतुल उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व साबिक रुकन खानसास काउंसिल हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद में आज़ादी के वक्त तक भी अजान और नमाज़ों का अहतमाम किया जाता रहा है। आज़ादी के बाद से इस मस्जिद को कुछ शरपसंदों ने निशाना बनाते हुए मस्जिद में मूर्तियां रखी और उस वक्त वहां की हुकूमत ने उनको कोर्ट से स्टे दिलाकर मजबूत किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुस्लिम उलमा ने 70 साल से मुकदमे लड़े। तमाम शवाहिद और तारीख हमारे पास मौजूद रहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इतराफ़ किया था कि मस्जिद को शहीद किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से हमको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि बड़ी ही अफसोस की बात है कि मुल्क के दस्तूरी निज़ाम को ख़त्म करते हुए भूमि पूजा की जा रही है। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि रियासत में 4 मसाजिद को शहीद किया गया है। तेलंगाना में मसाजिद की शहादत में टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट हासिल करते हुए टीआरएस हुकूमत दूसरी मरतबे इख्तियार हासिल करते हुए मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि वज़ीर दाखिला भी मस्जिद की दोबारा तामीर का वादा करते हुए धोखा दे रहे हैं। आपके जो वजीर हैं, आपके एमएलए हैं, आपके एमएलसी हैं, आपके चेयरमैन हैं और आपके जो है ना चाहने वाले हैं और आपके वोट देने वाले हैं और आपके तायीद करने वाले हैं, वो जाके पढ़ लें, लेकिन कोई गयूर मुसलमान उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। इंशाअल्लाह वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि हमने उस 5 एकड़ को ठुकरा दिया। यहाँ क्यों ले हम मस्जिद? अगर उससे एक वक्त बनाते हैं हम तो बिल्कुल बनाना जो है ना, आप अगर वहाँ बना रहे हैं तो वेलकम करेंगे। और दूसरी बात है कि रियासती जमीयत उलमा के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं अब जो है ना, और जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के जो वजह से मैं जो है ये चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो है मैं अनकरीब 2-3 दिन में जो है पूरे तेलंगाना के जमीयत उलमा के तमाम जो है लोगों को, जिम्मेदारों को जो है ना, उनसे जो है ना टेली कॉन्फ्रेंस में जो है मशवरा दूंगा, क्योंकि तेलंगाना के अंदर 9 लाख मेंबर हमारे मौजूद हैं। तो हम एहतजाज के लिए क्या करना है, हमको किस तरह करना है और मस्जिद को उसी मुकाम पे कायम जो बनाने के लिए अपील करना है, चाहे वो कोरोना की बीमारी हो या चाहे कोई बीमारी हो, हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके एहतजाज करेंगे। ये हम डरेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह का घर, अल्लाह के घर के शहीद होने के बाद हम खामोश बैठने वाले नहीं। वो चाहे कहीं भी बना ले, लेकिन उसी जगह हमको बनाना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के संग बुनियाद के तनाजुर में सईदाबाद में मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से मैदान दरगाह हज़रत उजाल शाह साहब में दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया।
इस मौके पर ख़वातीन की कसीर तादाद बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और उसकी अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ की और बाबरी मस्जिद की बाजियाबी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया और राम मंदिर की तामीर का काम शुरू करते हुए मुल्क के अवाम पर जुल्म करार दिया और कहा कि राम मंदिर की तामीर गैर जमहूरी है और कहा कि बाबरी मस्जिद की 1 इंच अराज़ी पर मुसलमान समझौता नहीं करेंगे। اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابلي اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابلي ربنا وابعث فينا صلاح الدين الأيوبي ربنا وابعث فينا محمود غزنوي اللهم باعد المسجد البابلي للمسلمين اللهم باعد المسجد البابلي للمسلمين गलबा पाया है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हम में से हर एक को ये फैसला करना है कि हम किस ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त है। अजीज सामिया, मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबरी मस्जिद का मसला, जैसा कि लोग समझते हैं कि एक मस्जिद का मसला है और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो बड़े आफियत और सुकून के साथ हिंदुस्तान में रह सकेंगे, तो उन्हें इस गलतफहमी से बात नहीं है, बल्कि ये मस्जिद आपकी भी है। जिस तरह मस्जिद अक्सा पर यहूद के गासिबाना कब्जे के खिलाफ आप आवाज बुलंद करते हैं, जिस तरह आप मस्जिद अक्सा सेक्रेटेरिएट के अहाते की शहीद करदा मसाजिद की दोबारा उसी जगह तामीर का मुतालबा करते हुए हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में मौजूद 2 मसाजिद की शहादत रियासती हुकूमत की एक संगीन गलती थी जिसके तदराक और तलाफ़ी की ज़रूरत है। 5 अगस्त को होने वाले रियासती काबिना के इजलास के पेश नज़र जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना के अमीर हामिद मोहम्मद खान ने रियासती वज़रा टी हरीश राव के तारक रामाराव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से बज़रिए टेलीफोन गुफ्तगू करके सेक्रेटेरिएट के अहाते में मौजूद मसाजिद की शहादत के बाद मुसलमानों में पैदा होने वाले गम, गुस्से और जज्बा से वाकिफ़ करवाया और इसके संगीन नताइज को वाज़ेह किया और इस बात का मुतालबा किया कि कल होने वाले इजलास में मसले पर गौर करके इस गलती की फौरी तलाफ़ी की जाए। अमीर हल्का ने इन वज़रा से मुतालबा किया कि कदीम सेक्रेटेरिएट के अहाते में जिन मकामात पर मसाजिद कायम थी उन मसाजिद के मकामात की निशानदेही की जाए और दोबारा उन्हीं मकामात पर या तो मस्जिद तामीर करवा दी जाए या ज़मीन को रियासती वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए और वक्फ बोर्ड की निगरानी में इन मसाजिद की दोबारा तामीर हो जाए। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में पुराना पुल हरा दरवाज़ा के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल चला रहे थे। तवाज़ुन खो जाने की वजह से मोटरसाइकिल बरक़ी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए और एक शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मंगलहाट पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कानून साज काउंसिल के रुकन एन रामचंद्र राव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद एक देरीना ख्वाब की तकमील है।
انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے کئی سالوں سے جدوجہد جاری تھی اور بالآخر سپریم کورٹ نے رام مندر بنانے کی اجازت دے دی اور تمام مذاہب کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے رام مندر کی تاریخ سے متعلق تفصیلات بھی بتائیں۔ میں اس کے اوپر واد وواد ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کو سارے دیش نے مانا، سارے دھرموں نے مانا، سارے مذہبوں نے مانا اور سارے ملا مولوی اور سارے سنتوں نے مان کر آج بھگوان رام کا جو مندر ہے، بھویہ مندر بنانے کا جو سپنا تھا، جو 500 سال پرانا سپنا، بھارت کے اتہاس کا سپنا تھا، وہ بھارت کے لوگوں کا سپنا تھا، آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کئی آندولن چلے ایودھیا رام جنم بھومی پر، اور بھگوان رام کو بھگوان ہی نہیں، وہ ایک راجا ہیں، ایک ویکتی ہیں، ایک چرتروان آدمی ہیں جس کو لوگ کرونا کے خوف سے تیلگو فلم انڈسٹری کی مشہور شخصیات کی شوٹنگ بند ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تاہم کورونا مہاماری سے تیلگو فلم انڈسٹری میں سناٹا چھا گیا ہے۔ تیلگو فلم انڈسٹری کے بہت سارے اداکار، گلوکار اور ہدایت کار پہلے ہی کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور مشہور گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ وہ پچھلے 2 دن سے بخار اور کھانسی میں مبتلا تھے اور طبی ٹیسٹ کروانے کے بعد انہیں کرونا مثبت آنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس وقت ایس پی بالا سبرامنیم کا علاج چنئی کے ایک نجی اسپتال میں چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں اور خیر خواہوں سے کہا کہ وہ اس کی فکر نہ کریں، ان کی صحت ٹھیک ہے اور جلد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل۔ شب بخیر۔